Hello friends, good morning. Welcome to SS Divine School. Dear friends, today we are going to learn Sanskrit in Standard 6 English Medium. So let us start it. Dear friends, in last lecture we have learned Chitrapadani 1 and today we will learn Chitrapadani 2. So in Chitrapadani 2 we have to learn the feminine words ending in a और ई. ओके, जो स्त्रीलिंग वर्ड जो है जो आ और ई से एंड होते हैं वो हमको चित्रपदानी 2 में पढ़ने हैं. तो पहले हम ये जो अपनी टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स दिए हैं उसका हम इंग्लिश मीनिंग के साथ उसको संस्कृत में कैसे पुनः करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. ओके, तो लेट अस सी द फर्स्ट मेन थिंग दैट इज वी हैव टू लर्न फेमिनाइन वर्ड्स एंडिंग इन आ और ई. अभी जो फेमिनाइन वर्ड जो आ और ई से एंड होते हैं इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? ओके, तो उसको बोलेंगे हम आकारांत स्त्रीलिंग. क्या बोलेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग. और ईकारांत स्त्रीलिंग. और दूसरा उसको क्या बोलेंगे? ईकारांत स्त्रीलिंग. यानी कि जो वर्ड आ से एंड होता है, जैसे हम बोले चटका, आ से एंड हुआ तो वो आकारांत स्त्रीलिंग हुआ. अगर हम बोलते हैं नदी, ई से एंड होता है तो उसको बोलेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग. ओके, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए हैं वो सारे वर्ड जो है वो फेमिनाइन जेंडर के हैं और वो कुछ कुछ वर्ड आ से एंड होते हैं, कुछ कुछ ई से एंड होते हैं. ओके, तो पहले हम सारे जो वर्ड्स है उसका संस्कृत और उसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो एक बार देख लेते हैं. आपको मेरे साथ ही रिपीट करना है. मैं 2 बार वर्ड बोलूंगी. वंस आई से देन यू हैव टू से इट विथ मी. ओके, बालिका मीन्स गर्ल. बालिका मीन्स गर्ल. उत्पीठिका मीन्स टेबल. उत्पीठिका मीन्स टेबल. थर्ड नंबर लता मीन्स क्रीपर. लता means creeper. Then sthalika means dish. Sthalika means dish. Fifth number kunchika means key. Kunchika means key. Then shatika means sari. Shatika means sari. Then 7 number petika means suitcase. Petika means suitcase. Then chataka means sparrow. Chataka means sparrow. Then 9 number nadi means river. Nadi means river. Then chulli means mud stove. Chulli means mud stove. Then ghati means wall clock. Ghati means wall clock. And last one is pushpadhani means flower vase. पुष्पधानी means flower vase. ओके, ये जो वर्ड थे वो सारे फेमिनाइन जेंडर के वर्ड हैं. जो कुछ वर्ड आ से एंड होते हैं, कुछ वर्ड ई से एंड होते हैं, उसी हिसाब से उसको आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग कहा जाता है. तो चलो अभी हम इसके और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर में कैसे पूछ सकते हैं वो हम देखते हैं. सो सी दीज आर सम एक्स्ट्रा वर्ड्स एंड दैट इज फ्रॉम फेमिनाइन वर्ड्स. ओके, जैसे कि सीता, जानकी, सृष्टि, विद्यार्थिनी, सविता एटसेट्रा. ऑल दीज वर्ड्स आर फेमिनाइन वर्ड्स. ओके, ये सारे जो वर्ड्स है वो कौन से है? स्त्रीलिंग है. ओके, देखिए आप, जैसे कि सीता आ से एंड होता है. ओके, तो आकारांत हुआ. जानकी ई से एंड होता है, ईकारांत हुआ. सृष्टि ई से एंड होता है, ईकारांत हुआ. विद्यार्थिनी ई से एंड होता है, ईकारांत हुआ. सविता आ से एंड होता है, आकारांत हुआ. ओके, वैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो फेमिनाइन जेंडर में आते हैं. नाउ अभी हमको ऐसा बोलना है कि दिस इज सीता. ओके, दिस इज स्पैरो. तो उसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? व्हाट वी कैन यूज इन संस्कृत फॉर दिस. हमको दिस के लिए संस्कृत में कौन सा वर्ड यूज करना है? तो एशा इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर दिस इन संस्कृत. ओके,
संस्कृत में हम दिस को क्या बोलेंगे? एषा। क्या बोलेंगे? एषा। ओके, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि एषा चटका। ओके, एषा चटका मीन्स दिस इज अ स्पैरो। ओके, दिस इज अ वॉल क्लॉक, तो एषा घटी। दिस इज अ फ्लावर वेज, तो वी कैन से एषा पुष्पधानी। ओके, अगर हमको क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज दिस, हु इज दिस, व्हाट इज दिस, तो इसके लिए संस्कृत में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? तो इसके लिए यूज होता है दिस के लिए एषा, और हु और व्हाट के लिए यूज होता है का। ये दोनों वर्ड जो है वो फेमिनिन जेंडर में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। सपोज आई आस्क यू एषा का, इट मीन्स व्हाट इज दिस, तो यू कैन से दैट दिस इज अ स्पैरो। तो you can say in Sanskrit, Esha Chatka. Okay, I hope you all understand it very well. Now this is the classification of आकारांत and इकारांत. Okay, आप देखिए यहाँ पे मैंने आकारांत लिखा है, यहाँ पे इकारांत लिखा है। अपनी टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स दिए गए हैं, ओके, उसको हमने क्लासिफिकेशन किया है कि आकारांत में कौन से आते हैं और इकारांत में कौन से आते हैं। ये अपनी एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको ये सीखना भी है, याद भी रखना है, और इसको क्लासिफिकेशन कैसे करना है ये आपको सीखना है। तो आपको सपोज कोई भी वर्ड आप ले लो, उसको प्रोनाउंस करो। सपोज आई टेक बालिका। ओके, मैं बोली बालिका, तो हमको देखना है बालिका एंड कैसे हुआ, वर्ड आ से एंड हुआ, बालिका आ से एंड हुआ। ओके, फिर उत्पीठिका, इट इज ऑल्सो एंड विथ आ। ओके, लता, इट इज ऑल्सो एंड विथ आ। देन स्थालिका, इट इज ऑल्सो एंड विथ आ। कुंचिका, पीटिका एंड चटका, all these words are end with a, so it is akarant striling, and this is ikarant striling. So see, nadi, it end with e. Chulli, it is also end with e. Then ghati and pushpadhani, both are end with e. Okay, so all these words are ikarant striling. So I hope you all learn it very well. Okay, तो ये चित्रपदानी 2 जो है वो आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग है। ओके, उसके जो वर्ड्स है वो हमें यहाँ पे सीखने के लिए दिए थे। आई होप आप सबने ये अच्छे से समझे भी होंगे और आप सबको मजा भी आया होगा। अभी हमको चित्रपदानी 3 देखना है। ओके, सो नाउ लेट अस सी चित्रपदानी 3। ओके, चित्रपदानी 3, उसमें हमको पढ़ना है अकारांत नपुंसकलिंग। इट मीन्स न्यूट्रल वर्ड्स एंडिंग इन अ। ओके, जो नपुंसकलिंग के जो वर्ड है जो अ से एंड होते वो हमको पढ़ने हैं। ओके, सी फ्रेंड्स, अकारांत हमने पुल्लिंग में भी देखे थे। ओके, तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे आपको पता नहीं होगा कि ये कौन से में आता है, मस्क्यूलाइन आता है कि न्यूट्रल आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अकारांत है पर कौन सा है, पुल्लिंग है कि फिर नपुंसकलिंग है, तो ये आपको याद रखना है। सी, यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे, उसकी इंग्लिश मीनिंग भी लिखे। मैं बोलूंगी, बाद में आपको मेरे साथ दूसरी बार जब मैं बोलती हूँ आपको मेरे साथ रिपीट करना है। ओके, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग जो है वो आ जाएगा। ओके, सी, रत्नम मीन्स ज्वेल, छत्रम मीन्स अम्ब्रेला। सॉरी डियर फ्रेंड्स, आई फॉरगॉट टू रिपीट इट, सो लेट अस डू इट अगेन। रत्नम मीन्स ज्वेल, रत्नम मीन्स ज्वेल, Chatram means umbrella. Chatram means umbrella. Then Pushpam means flower. Pushpam means flower. Then Urukam. Urukam means trousers. Urukam means trousers. Dhanam means money. और हम उसको wealth भी बुला सकते हैं। ओके, धनम means money. धनम means money. Pustakam means book. Pustakam means book. And Lasunam means garlic. Lasunam means garlic. Sivanayantram means sewing machine. Sivanayantram means sewing machine. Vimanam means aeroplane. Vimanam means aeroplane. Lokayanam means bus. Lokayanam means bus. Krishnaphalakam means blackboard. Krishnaphalakam means blackboard. Shatakam
means bullock cart. Shatakam means bullock cart. Okay, तो all these words are अकारंत नपुंसकलिंग. See, रत्नम म जो है वो हलंत है, but it is end with अ. Okay, रत्नम. Okay, अ से एंड होता है. छत्रम अ से एंड होता है. पुष्पम अ से एंड होता है. उरुकम अ से एंड होता है. ओके, धनम, पुस्तकम, लसुनम, ये सारे जो वर्ड है वो अ से एंड होते हैं और सारे जो वर्ड है वो न्यूट्रल जेंडर है, इसीलिए इसको बोलेंगे अकारांत नपुंसकलिंग. ओके, तो आपको ये वर्ड जो है वो समझ में आ गए होंगे. तो अभी इसके हम एक्स्ट्रा कुछ जो वर्ड है वो देखते हैं, उसको क्वेश्चन आंसर में कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम देख लें. ओके, तो आगे हमने नपुंसकलिंग वर्ड जो अपनी टेक्स्ट बुक में दिए वो हमने देख लिए. ओके, अभी हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है, जैसे कि वनम, वृक्षः, वृक्षः, आकाशः, दन्तः. ये जो वर्ड्स हैं वो न्यूट्रल जेंडर के हैं जो अ से एंड होते हैं. ओके, सी, वनम अ से एंड हुआ, वृक्षः अ, आकाशः अ, दन्तः अ से एंड हुआ. ओके, सेम बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अ से एंड होते हैं, वो मस्कुलाइन भी है और नपुंसकलिंग भी है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नपुंसकलिंग है कि पुल्लिंग है. ओके, अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एतत जो है वो धीस होता है. ओके, संस्कृत में हमें जो धीस को क्या बोला जाता है, एतत बोला जाता है, ये याद रखना है. जैसे आगे हमने देखा कि धीस के लिए मस्कुलाइन जेंडर में संस्कृत में वर्ड है एषः. ओके, सेम फेमिनाइन जेंडर में धीस को कहा जाता है एषा. ओके, और नपुंसकलिंग में धीस को कहा जाता है एतत. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है एतत. ओके, सो मैं बोलूंगी कि एतत कृष्णफलकम. ओके, ये क्या है, अभी तो ये व्हाइट बोर्ड है तो इसको धवल फलकम बोलेंगे, बट अगर ब्लैक है तो कृष्णफलकम बोलेंगे ना. तो एतत कृष्णफलकम, एतत कहा, सॉरी एतत किम. वॉट और विच के लिए संस्कृत में वर्ड होता है किम. ओके, जैसे मस्क्यूलाइन में वॉट और विच के लिए कहा आता है, फेमिनाइन में वॉट और विच के लिए का आता है, वैसे ही न्यूट्रल जेंडर में वॉट और विच के लिए किम आता है. ओके, तो मैं पूछूंगी कि एतत किम, तो आप आंसर क्या दोगे, एतत कृष्णफलकम, एतत किम, एतत आकाशम. ओके, एतत किम, एतत दन्तः. ओके, सेम अगर वृक्ष है तो एतत किम, तो एतत वृक्षः. ओके, एतत वनम. सेम आप ऐसे क्वेश्चन आंसर करके बना सकते हो. ओके, नाउ अभी हमें चित्रपदानी 4 देखना है कि जो मिक्स एक्सरसाइज दी गई है तीनों जेंडर की. ओके, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार. ओके, तो अभी हम देखेंगे चित्रपदानी 4, जिसमें हमें मिक्स वर्ड पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, मिक्स वर्ड पढ़ने. ओके, चित्रपदानी 4 में आगे हम चित्रपदानी 1, 2 और 3 जो पढ़े, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, तीनों के जो मिक्स है वो हमें यहाँ पे देखने हैं. ओके, तो पहले हम इसके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और उसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं. आपको से मेरे साथ ही बोलते रहना है, मैं बोलूँगी एक बार फिर आपको मेरे साथ रिपीट करना है. ओके, अंकनी मीन्स पेन, अंकनी मीन्स पेन, ग्रंथः मीन्स बुक, ग्रंथः मीन्स बुक, आभूषणम मीन्स ज्वेलरी, आभूषणम मीन्स ज्वेलरी, करदीप मीन्स टॉर्च, करदीप मीन्स टॉर्च, चमस, चमस मीन्स स्पून, चमस मीन्स स्पून, लवित्रम मीन्स सिकल, लवित्रम मीन्स सिकल. देन अवकारिका मीन्स डस्टबिन, अवकारिका मीन्स डस्टबिन, संचिका मीन्स फाइल, संचिका मीन्स फाइल, पिपीलिका मीन्स एंट, पिपीलिका मीन्स एंट, गणनयंत्रम मीन्स कैलक्यूलेटर, गणनयंत्रम मीन्स कैलक्यूलेटर, द्रोणी मीन्स बकेट, द्रोणी मीन्स बकेट, एंड पिज्जः मीन्स स्विच.
ओके। पिज्जा मीन्स स्विच, ओके। तो ये जो वर्ड है वो सब मिक्स है, कोई फेमिनाइन है, ओके, कोई मस्क्यूलाइन है और कोई न्यूटर है। सी, जैसे कि अंकनी, क्या है अंकनी, यानी कि पेन और पेंसिल, वो क्या है अंकनी, ई से एंड हुआ, इकारांत स्त्रीलिंग है। सेम ग्रंथ, ओके, क्या है, यस ग्रंथ, अ से एंड हुआ। बुक, बुक यानी कि न्यूटर जेंडर। सेम आभूषणम, न्यूटर जेंडर। करदीप, ओके, चमस, ओके। तो ये जो है वो मिक्स है। संचिका है, पिपीलिका है, अवकारिका है, द्रोणी है, वो सब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। बाकी के जो है वो मस्कुलाइन में और न्यूटर में आते हैं, ओके। सो एक बार देख लेते हैं कौन सा किस में आता है। सी, पहले हम देखते हैं न्यूटर जेंडर में क्या क्या आता है। सी, आभूषणम न्यूटर में आएगा, ओके। फिर लवित्रम आएगा, ओके। फिर गणन यंत्रम आएगा। वो सारे जो है वो क्या है, जो हलंत म से एंड हुए हैं वो सारे हैं न्यूटर जेंडर में, ओके। फिर ग्रंथ है, ओके। करदीप, चमस, ओके। पिज, ओके, वो जो है वो मस्क्यूलाइन है। और बाकी के जो है अंकनी है, ओके, अवकारिका, संचिका, पिपीलिका और द्रोणी जो है वो है आकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चित्रपदानी 4 जो है वो कंप्लीट किया, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है चित्रपदानी 1 to 4, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ओके। तो अभी मैं आपको इसकी जो वर्कबुक है वो फिल करके आपको PDF भेजूंगी। तो आपको वो वर्कबुक अपनी वर्कबुक में लिख लेनी है अच्छी राइटिंग से, और जिसके पास वर्कबुक नहीं है उसको नोटबुक में भी लिखना है। और यहाँ पे जो जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं संस्कृत मीनिंग के सामने उसका इंग्लिश मीनिंग लिखवाया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके। तो चित्रपदानी 1 में हम नोटबुक में क्या लिखेंगे, हमको सिर्फ चित्रपदानी 1 में 1 to 4 जो चित्रपदानी है उसमें हमें नोटबुक में लिखना है संस्कृत जो वर्ड है पिक्चर का, वो अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी आती है तो यू कैन ड्रॉ इट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द पिक्चर्स, यू हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ द पिक्चर इन संस्कृत एंड इंग्लिश, ओके। तो आपको संस्कृत का और इंग्लिश का दोनों का नाम लिखना है पिक्चर का। आपको ड्राइंग आती है तो बनानी, नहीं तो नहीं बनानी। और जो वर्कबुक की जो एक्सरसाइज है जिसके पास वर्कबुक नहीं है तो उसको नोटबुक में लिखनी है, नहीं तो उसको सीधे सीधी वर्कबुक में ही लिखनी है, ओके। तो आई होप आप सबको ये चित्रपदानी 1 to 4 पढ़ने में मजा आया होगा और आप सब अच्छे से समझ भी गए होंगे, ओके। तो आज के लेक्चर में हम इतना तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यू चैप्टर के साथ, ओके। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।